तो गाइस स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें एले नाइट के साथ देखने को मिलती है। एले नाइट रोमन रेंस के टाइटल रेन की बात करते हैं और उसके बाद पिछले हफ्ते रोमन रेंस पर किए अटैक के बारे में भी बात करते हैं और वो कहते हैं मैं रोमन रेंस से उसका सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन तभी वहां पर रोमन रेंस आ जाते हैं। रोमन रेंस खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस एले नाइट के फैन फॉलोइंग की बात करते हैं और फैंस से कहते हैं कि तुम आखिरी बार एले नाइट के चैंट लगा लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद रोमन रेंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने WWE के बिजनेस को $50 बिलियन तक पहुंचाया है। साथ ही रोमन रेंस एले नाइट को कहते हैं कि तुम द रॉक की कॉपी करते हो। उसके बाद एले नाइट रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइटल होने की वजह से तुम मेगा स्टार हो, लेकिन मैं अपना हर दिन मेगा स्टार की तरह जीता हूँ और अब मैं यह टाइटल भी तुमसे जीत लूंगा। उसके बाद हमें रोमन रेंस और एले नाइट के बीच ब्रोल देखने को मिलती है, लेकिन तभी वहां पर ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखने को मिला। मैच के एंड में केविन ओवेंस ने थ्योरी पर अपना स्टर्नर देकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज प्रियंका ब्लेयर का इंटरव्यू देखने को मिला, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही मेडन कंट्रोल आ जाती हैं और प्रियंका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। बाद निक एल्ड्रिस वहां आकर उनको रोकते हैं। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज लोगन पॉल, बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं। लोगन पॉल उनको बताते हैं कि जल्द ही वह न्यू यूएसए चैंपियन बनने वाले हैं और उसके बाद लोगन पॉल वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें शार्लेट फ्लेयर और शॉर्टजी वर्सेस चेल्सी ग्रीन और पाइपर के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में शार्लेट फ्लेयर चेल्सी ग्रीन को बिग बूट देकर पिन करके इस मैच को जीत लेती हैं। बाद गाइस हमें सोलो सिकोआ और पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है। पॉल हेमन जॉन सीना के करियर के एंड के बारे में बात करते हैं और साथ ही वह जॉन सीना और ब्लड लाइन के बीच फाइट की भी बात करते हैं। इसके बाद हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस ने ही सोलो सिकोआ को जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। हेमन सोलो सिकोआ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सोलो सिकोआ WWE के आने वाले टाइम में सबसे बड़े स्टार बनेंगे और वह ट्राइबल चीफ भी बनेंगे। इसके बाद सोलो सिकोआ जॉन सीना को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि जॉन सीना क्राउन ज्वेल के बाद कभी भी स्पीच नहीं दे पाएंगे, इससे जिसके लिए वह पहले ही स्पीच दे लें। इसके बाद जॉन सीना रिंग में आते हैं। जॉन सीना सोलो सिकोआ को कहते हैं कि तुम अपने भाई की वजह से WWE में हो। उसके बाद जॉन सीना सोलो सिकोआ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दूंगा और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें प्रीटी डेल्टी वर्सेस ब्रूट्स के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच में दोनों ही टीम के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मैच के एंड में प्रीटी डेल्टी ने टॉप रोप से को टेबल पर पटक दिया और किट विल्सन ने उन्हें पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज पॉल हेमन और निक एल्ड्रिस दिखाई देते हैं। पॉल हेमन निक एल्ड्रिस से कहते हैं कि रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में होने वाले मैच में एले नाइट की हालत बहुत ज्यादा खराब करने वाले हैं, इसलिए इस मैच में पहले ही अपनी मेडिकल टीम को तैयार रखना। इसके बाद रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल के बीच वेट इन सेगमेंट देखने को मिलता है। इस बीच निक एल्ड्रिस भी वहां होते हैं। लोगन पॉल का वेट 213 पाउंड होता है और रे मिस्टीरियो का वेट 175 पाउंड आया। इसके बाद दोनों के बीच ब्रोल देखने को मिली। इसी बीच रे मिस्टीरियो ने लोगन पॉल को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने आकर उन दोनों को अलग किया। उसके बाद गाइस हमें मेन इवेंट में प्रियंका ब्लेयर वर्सेस बेली का मैच देखने को मिलता है। मैच की स्टार्टिंग में ही बेली प्रियंका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं, लेकिन जल्द ही प्रियंका ब्लेयर कमबैक करती हैं और बेली को सुप्लेक्स दे देती हैं। मैच के एंड में प्रियंका ब्लेयर ने बेली पर अपनी पोनीटेल से अटैक कर दिया और KOD लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद भी प्रियंका ब्लेयर ने बेली पर अनाउंसर टेबल पर KOD लगाया। ये था आज के स्मैकडाउन का फुल एपिसोड और आपको इस एपिसोड में कौन सा सेगमेंट या फिर मैच सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।